तो लोकसभा की 117 सीटों पर आज पूरे देश भर में मतदान हो रहा है। राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान की 5 सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटें जिन पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। ये पांचों लोकसभा सीटें अपने आप में काफ़ी खास हैं, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि इन पांचों लोकसभा सीटों का जो पिछला सियासी गणित है वो कुछ इस तरह का है कि 5 में से 4 सीटें कांग्रेस के हाथ लगी थी और एक निर्दलीय यानी कि किरोड़ी लाल मीणा के हाथ में। तमाम पार्टियों ने अपनी तरफ से प्रचार प्रसार में पूरा जोर लगाया और अब आज जो दिन है वो मतदाता का है और हम लगातार इस पर नजर भी बनाए हुए हैं कि आखिर कितना अपडेट अभी तक हमें मिल पाया है, कितना प्रतिशत मतदान किस सीट पर हुआ है। बिल्कुल प्रगति, और इन सब के बीच हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जरूर बाहर निकलिए, मतदान कीजिए, क्योंकि मतदान बेहद जरूरी है और आप देश के भाग्य विधाता बन सकते हैं। साथ के साथ जिन सीटों की बात प्रगति ने भी की, उन पर पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 4 सीटों पर कांग्रेस जरूर थी, लेकिन इस वक्त बीजेपी मोदी लहर का दावा प्रदेश में करती है, साथ के साथ सत्ता में बीजेपी है। इन सब के बीच ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं कि किस सीट पर कितना मतदान अभी तक हो चुका है। अलवर में 31% मतदान हो चुका है, भरतपुर में 27% लोग मत का इस्तेमाल कर चुके हैं, करौली धौलपुर में 26%, दौसा में 30% और टोंक सवाई माधोपुर में 29% के करीब अभी तक मतदान हो चुका है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 28.36% के करीब ये मतदान अभी तक हो चुका है और वोटिंग शुरू हुए 5 घंटे हो चुके हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हुआ था और उस वक्त रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ था। 2009 के मुकाबले लगभग 15% ज्यादा मतदान हुआ था। 2009 में पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग 48% के करीब मतदान हुआ था। और इन 5 सीटों की जिन पर आज दूसरे चरण में मतदान होना है, इनका अगर 2009 का आंकड़ा देखा जाए तो 50% के करीब इन 5 सीटों पर मतदान हुआ था और सबसे ज्यादा मतदान दौसा सीट पर हुआ था, जहां पर लगभग 64% मतदान हुआ था। और इस वक्त भी अलवर के बाद दौसा सीट यहां पर ऐसी नजर आ रही है जहां पर मतदान सबसे ज्यादा हुआ है, 30% के करीब मतदान के साथ दूसरे स्थान पर दौसा चल रहा है और अलवर 31 पर आगे। ये भी ध्यान रखने वाली बात ये है कि पांचों ही जो ये लोकसभा सीटें हैं ये संवेदनशील है और दौसा जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, वहीं अभी मतदान का प्रतिशत अच्छा खासा दिख रहा है। 30% मतदान अभी यहाँ पर हो चुका है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी विशाल मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जरा समझ लेते हैं कि आखिर विशाल जी के साथ बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि दौसा बेहद संवेदनशील सीट है, यहाँ पर पीयूष शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ वहां के लोग भी जुड़े हुए हैं जो अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं और कुछ ऐसे होंगे जो अभी मत का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। बहरहाल वो क्या सोचते हैं जानने के लिए जुड़ते हैं पीयूष के साथ। पीयूष, जनता का क्या कहना है दौसा सीट पर, क्योंकि बेहद संवेदनशील सीट है और सबसे ज्यादा सैनिक बल का इस्तेमाल इसी सीट पर किया गया है सुरक्षा के लिहाज से। देखिए विजेंद्र, इस समय हम सिकंदरा के गांव है झरना गांव, वहां पर मौजूद है। चौपाल लगी हुई है, ग्रामीण आसपास बैठे हुए हैं। इनमें से अधिकतर ग्रामीणों ने आज मतदान कर लिया अल सुबह ही जाकर। लेकिन इनसे हम उनके मन टटोलने की कोशिश की कि जो आसपास क्या माहौल है, किस तरह का माहौल है, तो एक नई बात सामने निकल कर आई है। एक पास में एक पोलिंग बूथ है, झरंगावास करके जगह है, वहां पर कुछ ही घंटे पहले एक घटना हुई थी, जिसमें घटना यह थी कि कुछ लोगों को मतदान करने से रोका गया। हालांकि सूचना चूंकि गांव के आसपास के क्षेत्र में तुरंत फैली और इसी जगह से 10 किलोमीटर आगे एक और केंद्र है, टोड़ा करके जगह है, जहां पर पोलिंग बूथ है। वहां के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर रखा है। उनकी खुद की कुछ मांगे हैं जो उन्होंने स्थानीय नेताओं के आगे भी रखी थी, प्रशासन के आगे भी रखी थी, लेकिन वो मांगे पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मतदान नहीं करेंगे। तो फिलहाल वहां मतदान शुरू नहीं हो पाया। लेकिन यहीं पे हम कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने वोट डालने से पहले किन बातों को ध्यान में रखा, किस प्रकार की वो सरकार चाहते हैं। आप बताएं, आप वोट डालकर आ गए, क्या दिमाग में रहा, किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, किस तरह का क्या बदलाव की कुछ उम्मीद है? बदलाव की उम्मीद है कि अब की बार परिवर्तन कुछ लग रहा है। आज तक 60 साल तक एक ही पार्टी ने जो राज किया है केंद्र में, और वो अपना वादा करते रहते हैं, उसके बाद 5 साल आकर के नहीं देखते किसका काम हुआ किसका नहीं हुआ। समस्याएं वो की वही हैं और वादा पूरे कर जाते हैं। अब की बार कुछ उम्मीद लगती है कि शायद परिवर्तन होगा और सभी को अपनी अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। एक साथ तो किसी का नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी
कुछ ऐसी समस्याएं स्थानीय लोगों की हो सकती है कि कम समस्याएं हैं, लेकिन सरेआम सीमा पर सैनिकों का सिर काट करके लेकर उसको चुपचाप सहते रहे, तो ऐसा कम से कम इस घटनाओं का तो विरोध करना चाहिए। आप बताएं, आप भी वोट डाल कर आए, चूंकि ये दौसा जो क्षेत्र है काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, मतदान केंद्रों में भी काफ़ी सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए, तो क्या लगता है आप क्योंकि वोट डाल कर आए, किस प्रकार का माहौल लगा आपको, आप भी बताएं। माहौल तो यहाँ जातिवाद ज़्यादा हावी रहती है। दौसा के अंदर जो भी वोटिंग होती है वो जातिवाद के हिसाब से होती है। जैसे जाति विशेष के लोग हैं तो अल्पसंख्यकों को वोट देने से रोक देते हैं। तो यहाँ कोई पार्टी वार्टी का कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ तो जिस जाति के वोट ज़्यादा होते हैं उसी का कैंडिडेट जीतता है। अभी आप कुछ देर पहले आपके पास सूचना आई थी, आप लोगों एक चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोगों को मतदान करने से रोका गया पास के बोरिंग में, क्या घटना थी वो घटना यही थी, जाति विशेष के लोग थे तो एससी के लोग जो वोट देने गए तो उनको रोका गया, वोटिंग करने नहीं दी। वोटिंग करें तो वही जाति विशेष के लोग कहते हैं कि भाई इसमें दो, उसमें दिया नहीं, उसी वजह से उनको मार बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, इन सब के बीच जानना चाहेंगे कि आप जरा उनसे पूछे, क्योंकि ये जाहिर है कि इन सीटों पर जातिगत समीकरण हावी रहते हैं। लेकिन बात अगर दौसा की जाए तो 3 नेता जो दिग्गज नेता हैं वो तीनों ही मीणा जाति से हैं। ऐसे में जनता के सामने विकल्प सीमित है, एक जाति के लोग वहां पर खड़े हैं। इसके अलावा जब वोट वो डालते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या जहन में है? देखिए, मैं आपको एक बार कैमरामैन को कहूंगा, एक एम्बुलेंस यहाँ से निकल के जा रही है, उसी पोलिंग बूथ पे जा रही है जहाँ पर एक घटना हुई थी सुबह मारधाड़ की, और फिर सूचना मिल रही है कि वहाँ पर कुछ लोगों को मतदान करने से रोका गया, जिसमें कुछ हाथापाई भी हुई, मारपीट की नौबत आ गई और वहाँ पर कुछ लोग घायल हुए हैं। ये एम्बुलेंस वहीं जा रही है, हम आपको बता दें, और सीधे ये जो सीधा आप नज़ारा देख सकते हैं एम्बुलेंस का जो वहाँ पर गई है। ये जो सूचना थी, अभी सूचना इस बात से पुख्ता होती है कि वहाँ पर मारधाड़ हुई है और कुछ लोग उसमें घायल हुए जिन्हें वोट डालने से रोका गया। जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था उसका मैं पूछूंगा, आप बताएं, क्योंकि जातिवाद काफी हावी है। इस बार चुनाव में दौसा से 3 मीणा नेता खड़े हुए हैं, तो आप एज ए मतदाता क्या सोचते हैं कि क्या जातिवाद के हिसाब से आप वोट डालते हैं या कुछ और विकास का मकसद रहता है, कुछ और बातें ध्यान में रहती है? देखो, हमारा तो मकसद विकास का ही रहता है, परंतु यहाँ जातिवाद इतना पनप गया है कि देखो, अब आपके सामने एम्बुलेंस गई है, बेचारे दलितों को वोट नहीं डालने देते हैं और वो इतने परेशान हैं। कई बार विधायक का इलेक्शन हुआ था तब भी उनको वोट नहीं डालने दिया था। हमारा गांव का 2 घर उस बूथ पे जुड़े हुए हैं, उनको वोट नहीं डालने दिया, उनकी पर्ची ले ली, बटन खुद दबा रहे हैं और जाओ भैया जाओ भैया। आज़ादी का कोई फायदा हमको अभी तक नहीं मिल रहा है। दलितों को श्रवण कास्ट जरूर इनको हेल्प कर रही है, परंतु ये जो हावी हो रहे हैं ना, अब 4 महीना इलेक्शन लड़ रहे हैं परंतु एक के पीछे भग रहे हैं सब और वोट नहीं डालने देने। बस हम तो यही कहेंगे। और हमारे गांव में कुछ पानी की समस्या है, बार बार विधायकों को एमपीओ को बताते हैं, परंतु पानी की समस्या का हल अभी तक हमारे नहीं है। रोड बिजली की सुविधा बढ़िया है हमारे यहाँ। पीयूष, तो विजेंद्र आप सुन सकते हैं कि जी पीयूष, मैं विशाल बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। पीयूष, इनसे पूछिए, दौसा पॉलिटिकली इतना वाइब्रेंट है, दौसा राजेश पायलट की कर्मभूमि रहा है और उनका खासा रसूख था राजनीतिक दलों के अंदर। इसके बावजूद भी जो दौसा है उसके अंदर विकास कभी मुद्दा क्यों नहीं बन पाता? हमेशा बात होती है जातिवाद के ऊपर ही क्यों सीमित रहते हैं दौसा के लोग? आप ये बताएं कि क्योंकि राजेश पायलट में यहाँ पर दिग्गज नेता रहे, अब उनका निधन हो चुका, उनका कर्म क्षेत्र रहा है, विकास की कभी बात की जाए तो विकास उनके समय भी आपको लगता है हुआ ही नहीं हुआ, और जातिवाद का जो फैक्टर है वो ही हावी क्यों रहता है? विकास का मुद्दा हावी क्यों नहीं रह पाता यहाँ पर? देखो, उनकी समय में विकास बहुत बढ़िया हुआ था। उनकी टाइम में जो विकास हुआ, उनके गए के बाद में, खत्म होने के बाद में हमारे यहाँ का विकास डाउन हो गया। नहीं तो लेकिन इस बार जो मतदाता है, मतदाता विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं देता, जातियों में बट के वोट क्यों देता? आप क्या सोचते हैं? हम तो ये सोच रहे हैं कि लोग ये 2 धड़ाओं में बटे हुए हैं, एक साइड में गुर्जर माहौल ज्यादा है, एक साइड में मीणा माहौल ज्यादा है। अब लोग ये नहीं सोचते हैं कि विकास कौन करेगा, किसको वोट दें, कि कौन हमारे लिए हितैषी बनेगा, कौन हमको यहाँ विकास देगा, ये नहीं सोच रहे हैं लोग। बस ये अपनी जाति के आधार पर उसके पीछे भग रहे हैं, कोई भी आ जाओ। तो आप सुन सकते हैं कि साफ तौर पर इनका कहना है कि जो जातियों में लोग बटे हुए हैं, जाति के आधार पर वोट कास्ट करते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विकास के नाम पर वोट कास्ट करते हैं, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में उनकी संख्या सीमित है।
अच्छा पीयूष, जैसा कि आपने बताया मुद्दा क्या रहा, विकास के नाम पर भी वोट अब होंगे ऐसा लग रहा है, जैसा लोग बातचीत कर रहे हैं उससे। रिजर्व सीट ये थी, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, तीनों मीणा हैं और मीणा बाहुल्य ये सीट है, इसके अलावा 2 और प्रत्याशी हैं, शिवपाल गुर्जर और अंजू धानुका। इनको लेकर किस तरह के समीकरण वहाँ बनते हुए दिख रहे हैं और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनसे ज़रा पूछिए, जानते भी हैं कि ये लोग भी प्रत्याशी हैं वहाँ से, उनको लेकर कुछ सोचा है उन लोगों ने, या फिर से वही मीणा बाहुल्य सीट है तो फिर किसको वो वोट देने वाले हैं ये पहले से तय करके आए हैं? जी बिल्कुल, आप चूंकि इस बार वोटिंग हुई है, जो प्रमुख नेता है, 3 मीणा नेता है फील्ड चुनाव मैदान में, इसके अलावा गुजर है, शिवपाल गुजर भी मैदान में है और एक अंजू धानुका है जो मौजूदा विधायक भी थी, बस्सी से मौजूदा विधायक है, वो भी चुनाव मैदान में। तो इस बार जो समीकरण लगता है प्रत्याशियों का, आपको क्या लगता है, आप वोट करके आए हैं, क्या समीकरण के आधार पर आपने वोट करा, क्या समीकरणों के आधार पर वोट करा है या दूसरे आधार पर वोट करा है इन तीनों 5 जो नेता है? समीकरणों के आधार पर ही वोट हुए हैं और जाति विशेष के लोगों ने आपस में बट करके वोट किए हैं। 2 प्रमुख जातियां हैं यहाँ पर। नहीं वो तो है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने क्या किया, जो 5 नेताओं के मैंने नाम आपको बताया, क्या लगता है आपको कि विकास के मुद्दे पर किए हैं? हमने मोदी के हिसाब से वोट किए हैं यहाँ पर। आगे हमको परिवर्तन दिख रहा है, मोदी अच्छा राज चलाएगा, तो हमने उसी आधार पर हमने विकास के मुद्दे पर वोट किए। आप बताएं, आपने भी मतदान करके आए हैं, किस आधार पर वोट डाला है? क्या जातियों के आधार पर बट के वोट डाला है या कुछ और बातों को ध्यान में रखकर वोट डाला? आप बताएं सर। विकास के लिए की है वोटिंग, जो भी की है वो भाई, परिवर्तन तो हर एक कोई चाहता है। 60 साल से कांग्रेस का राज चल रहा है, अपन सब देखते हैं, ग्रामीण प्रवेश में भी लोग देखते हैं, सिटी वाले भी देखते हैं। ग्रामीणों में ज़्यादा समस्या है, लेकिन ग्रामीणों की ये सुनते तब तक हैं जब तक इनको वोट लेने होते हैं, तब तक ही आके मिलते हैं। बाद में यदि हम भी खुद 10-20 ग्रामीण भी जाएंगे तो पहले ये पूछेंगे कहाँ से आए हो, तो आप हमेशा, तो आपने पिछली बार भी वोट कास्ट करा था, मिलाकर वही तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है। कुछ जातिगत समीकरण को लेकर वोट डालते नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया, कुछ का ये भी कहना है कि यहाँ पर वो विकास के दम पर वोट डालने वाले, लेकिन दौसा एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इन 5 सीटों पर बेहद संवेदनशील मुकाबला चल रहा है माना जा रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से एम्बुलेंस की तस्वीर आपने हम तक पहुंचाई, वो उन सारे दावों के परे है। जब कहा गया कि यहां पर रेड कार्ड जारी किया गया, यह कहा गया कि 11,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को पाबंद किया गया जो धमकियां दे रहे हैं, और इसके अलावा 90,000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जिनको डराने धमकाने की तस्वीरें सामने आ रही थी। निर्वाचन विभाग ने यह आंकड़े जारी किए थे। इसके बाद भी यहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आना कहीं ना कहीं यह सवाल खड़ा करता है कि यहां पर जातिगत समीकरण कितने जटिल नजर आते हैं। इसी सीट पर हम, मेरे साथ प्रगति जुड़ी हुई है, मेरी सहयोगी विशाल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों के साथ आगे भी बात करेंगे। लेकिन बैटल ग्राउंड यहां रुकेंगे, छोटे से ग्राउंड के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर।